श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? इस त्योहारों की चल रही श्रृंखला में एक बड़ा ही प्रिय पर्व की भांति सभी वैष्णवजन के लिए एकादशी की तिथि, जो कि सभी वैष्णवजनों के लिए, भक्तजनों के लिए, भगवत जनों के लिए एकादशी एक पर्व के रूप में आती है। जो कि एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पापांकुशा एकादशी, जो कि हम सभी को निश्चितता है प्रभु हरि नारायण की कृपा जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि हम सभी लोग आज एकादशी पर किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा करेंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत ही बार बताया गया है। और आप सभी लोग जब जब एकादशी की तिथि आती है, तब हम आप तक अश्विन स्वधा उपाय, 7 बेलपत्र और गंगा जल वाला विशेष उपाय बड़े ही आसान व सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यदि हम निष्ठा भाव से अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहते हैं, तो निश्चितता है कहीं ना कहीं हम पर हमारे कृपालु करुणावत्सल्य भक्तवत्सल्य भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु सभी पर कृपा करते हैं। कि यदि जब जब एकादशी की तिथि आवे, यदि हम अपने पितरों को याद कर लें, तो निश्चित है हमारे पितृ हम पर कृपा जरूर करते हैं। हम आपको बता दें, इस एकादशी की तिथि पर अश्विन स्वधा उपाय और 7 बेलपत्र और गंगा जल वाला उपाय एकादशी की तिथि पर हम सभी लोग करेंगे, जो कि 14 अक्टूबर को है। तो उससे पहले हम सभी लोग विशेष नियम जान लेते हैं। एकादशी की तिथि पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए विशेष नियम प्रावधान है। यदि आप व्रत कर रहे हैं या फिर व्रत नहीं कर भी रहे हैं किसी कारणवश, वैसे तो सभी भक्तजनों को व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करें। दशमी के दिन आप एक समय ही भोजन करें, और जब एकादशी की तिथि आवे उस दिन आपको सर्वप्रथम किसी भी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ना। दूसरा, किसी भी व्यक्ति से जो है लड़ाई झगड़े नहीं करना, अपशब्द ना कहना। तीसरा नियम, आपको उस व्यक्ति से विशेष रूप से दूरी बनाकर रखना है जो व्यक्ति आते ही किसी ना किसी व्यक्ति की निंदा करने लगता है। और हो सके यदि एकादशी के दिन आप व्रत कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो उस दिन आपको जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। और आपको बता दें, अपने हाथों से उस दिन झाड़ू ना लगावें, निषेध बताया गया है। फिर जिस दिन आपका व्रत हो, यदि आप कोई भी उपाय ना कर पावें, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करें। आपको लेना है क्या? 7 बेलपत्री। इस प्रकार से आपको एक पात्र में गंगा जल लेना है। एक पात्र में आपको छोटे से कोई से पात्र में गंगा जल लेना है, और इसमें आपको 7 बेलपत्री आपको एक पात्र में डाल देना है। एक पात्र में आप 7 बेलपत्री रख ले और गंगा का जल ले लें। और इन सब चीज़ों को लेकर आपको जाना कहाँ है? प्रभु महादेव, देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्वप्रथम नंदी भगवान का दर्शन होगा, जो कि हमें हमारे कष्टों से निवृत्ति दिलाने के लिए प्रभु महादेव से प्रार्थना करते हैं। भगवान नंदीश्वर महादेव, भगवान नंदी हमें हमारे कष्टों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु महादेव से प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। तो नंदी के पास जाकर जो आप 7 बेलपत्री और गंगा का जल है, गंगा का जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते कहते धीरे धीरे करके आपको गंगा का जल समर्पित करना है। परंतु ध्यान रहे इस बात का कि आपको बेलपत्र एक भी नहीं समर्पित करना है। फिर आप जब जाएंगे तो वहां पर प्रभु महादेव विराजमान होंगे, उनके ऊपर आपको एक एक बेलपत्र नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप एक एक बेलपत्री समर्पित कर दें। यदि आपने दृढ़ता भाव से, निष्ठा भाव से इस
दृढ़ता भाव से, निष्ठा भाव से यदि विशेष उपाय को किया होगा तो निश्चितता है इस विशेष उपाय को करने से आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। और विशेष रूप से आपके घर में यदि धन नहीं टिक रहा, मान लीजिए आपके घर में धन आया किसी ना किसी माध्यम से और वह टिकता ही नहीं, धन संपदा की आपके घर में विशेष रूप से कमी है। और दूसरी विशेष बात, धन संपदा आती तो है परंतु वह गलत मार्गों में खर्च हो जाती है, जैसे मांस मदिरा जुए आदि में आपका धन बीमारी आदि में खर्च हो रहा है। तो एक बार आप इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। यदि आपके बच्चे आपकी बातें ना मान रहे हों, आप बहुत से प्रयास प्रयत्न उपाय कर लिए हों, तो एक बार गंगा का जल साथ बेलपत्र वाला उपाय करके देखना। निश्चित है यदि आपने श्रद्धा भाव से उपाय को किया तो निश्चित है लाभ मिलेगा। परंतु पूज्य गुरुदेव यह विशेष रूप से बताते हैं कि आप उपाय के साथ साथ मेहनत में कमियां ना करना। निश्चित है यदि मेहनत यदि आप करते रहोगे लगन से और उसी भाव से, यदि आपका किसी कारण से रुकावट आ रही है तो यदि आप उपाय करेंगे तो निश्चित है मेरा महादेव आप अपना भंडार अवश्य खोलेगा आपके प्रति और आपके जीवन में धन संपदा की अपार प्राप्ति जरूर होगी। और आपके बच्चे जो गलत मार्ग पर गए हुए हैं वह सतमार्ग पर जरूर आएंगे। एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल आप जरूर करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में आपको बता दें, एकादशी की तिथि जो होती है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होती है। इसमें भक्त बड़े ही प्रसन्न चित भाव से नित्य क्रिया से निवृत्त हो, सुबह सुबह निवृत्त हो, एक दीपक जलाकर प्रभु हरि नारायण का पूजन अर्चन करते हैं। और इस दिन विशेष रूप से आपको बता दें, भगवान हरि नारायण का भोग बिना तुलसी के पत्र के स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए तुलसी पत्र प्रभु के भोग में अवश्य सम्मिलित करें, क्योंकि यदि तुलसी पत्र हम भोग में सम्मिलित कर देते हैं तो वह भोग हमारा स्वीकार हो जाता है। इसलिए हम सभी को एकादशी की तिथि पर प्रभु को भोग के रूप में तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करें विशेष रूप से। और सोमवार का दिन भी है, इस दिन आप सभी को जो है हरे मूंग 108 हरे मूंग अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी की तिथि है। इसलिए हम सभी लोग एकादशी की तिथि पर हरे मूंग वाला उपाय जरूर करेंगे। चलिए जानते हैं स्वधा उपाय, अश्विन स्वधा उपाय। देखिए, जब जब एकादशी की तिथि आवे, जब जब एकादशी की तिथि आवे, आप जब प्रभु महादेव के मंदिर में जल समर्पित करने जाएं तब आपको स्वधा बोलना है। क्या बोलना है? स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको स्वधा 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 कहना है, क्योंकि यदि स्वधा के द्वारा हम किसी भी चीज़ को प्रभु महादेव पर समर्पित करते हैं तो वह हमारे पितरों तक उसका भाग जाता है। और यदि हमारे पितरों तक उसका भाग जाता है तो निश्चित है हमारे पितर हम पर कृपा जरूर करते हैं। इसलिए हम सभी को स्वधा स्वधा कहते हुए या फिर स्वधा स्रोत का 12 श्लोक का पाठ है, इस जो है इसका पाठ अवश्य करें एकादशी की तिथि पर। और विशेष रूप से आप यदि कुछ भी ना कर पावे तो स्वधा स्वधा जरूर कहें। और इस दिन जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन, विशेष रूप से बाबा तुलसी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।